एक मिनट. हाँ, लास्ट रूल जो डायरेक्ट, बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ, लास्ट रूल, जो लास्ट रूल था वो क्या पढ़ा था हमने? एक्सक्लामेटरी में लास्ट रूल क्या पढ़ा था हमने? जॉय एंड सोरो वाला. उसके बाद लिखेंगे नोट 2. बोर्ड पे कुछ तो लिखना शुरू हो चुका है. चुपचाप लिखना शुरू करो. हाँ, नोट 2 है. इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ यस और नो, इफ द सेंटेंस begins with yes or no, said is changed into replied in affirmative and replied in negative respectively. अगर सेंटेंस की शुरुआत yes से शुरू हुई, सेकेंड रो लास्ट, कम हियर, यू क्या नाम है आपका? चलो नीचे जाओ. हाँ आप जाओ नीचे, चलो क्विकली. नहीं चले जाओ प्लीज. क्या है, तुमको तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं है, मुझे मेरे टाइम की वैल्यू है. चलो नीचे जाओ. हाँ, इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ यस और नो, सेड इज चेंज इनटू रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और रिप्लाइड इन नेगेटिव. एग्जांपल्स. तुम्हारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पहले हुआ है? जो पहले मैम पढ़ाते थे वो उन्होंने पढ़ाया था? नहीं नहीं, पूछ रहा हूं मैं ऐसी, मैं तो पढ़ा रहा हूं. नहीं हुआ था ना? हाँ. अरे मत करो यार. हाँ, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यस आई कैन डू इट. काय से शुरुआत हुई सेंटेंस की? तो ये जो सेड है इसको रिप्लेस करना है रिप्लाइड इन अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव और नहीं मतलब नेगेटिव. तो इसका जो आंसर है वो आएगा शी रिप्लाइड मी इन अफर्मेटिव. शी रिप्लाइड मी इन अफर्मेटिव, कॉमा की जगह
दैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। जब उसने बोला तो आई, हमारे लिए कैन का डू इट। शी रिप्लाइड मी इन अफर्मेटिव दैट शी कुड डू इट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ, यस गायब हो जाएगा, अफर्मेटिव यूज कर रहे इसलिए। इज इट क्लियर विथ एवरीवन? They said, no, we did nothing. Said नहीं आएगा. They replied in negative that बोलो क्या आएगा करेक्ट आंसर? Wrong. 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 घर पे वी का क्या बनेगा? दे रिप्लाइड इन नेगेटिव. दे रिप्लाइड इन नेगेटिव दैट. जब उन्होंने बोला तो वी बोला, हमारे लिए वो हो गए दे. ये कौन सा फॉर्म है? डिड. डिड कौन सा फॉर्म है वर्ब का? V2. अगर डायरेक्ट स्पीच में V2 है तो हैड प्लस V3. दे हैड डन नथिंग. तो कभी कभी ऐसे सिंपल सेंटेंस आते लेकिन कंफ्यूज हो जाते हम, और आंसर हो जाता है रॉन्ग. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. अफर्मेटिव टू नेगेटिव कैसे यूज करना है समझ में आ गया? हाँ. तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आया तो एक्सक्लेम्ड. ही एक्सक्लेम्ड इन अफर्मेशन या इन अफर्मेटिव. समझ में आ रहा? He said to him, comma, inverted comma, yes, you are selected for the job. You are selected for the job. हाँ आप. हाँ
ही रिप्लाइड, हाँ हिम, मी नहीं. शांति रख, शांति रख थोड़ी. हाँ, he is selected. He replied him in affirmative that he was selected for the job. समझ में आ गया? कोई डाउट? पक्का? यस से शुरू हुआ और नो से शुरू हुआ तो क्या करना है, समझ में आ गया? हुर्रे से शुरू हुआ या अल्लाह से शुरू हुआ तो क्या करना है, समझ में आ गया? अब नोट 3 है. कौन सा? इसका आंसर है ही रिप्लाइड हिम इन अफर्मेटिव. ही रिप्लाइड हिम इन अफर्मेटिव दैट he was selected for the job. He was selected for the job. Is it clear? कोई डाउट? पक्का? नोट 3. If the sentence begins with sir or ma'am, if the sentence begins with sir or ma'am, then said is changed into told respectfully or asked respectfully. ये जो 3 नोट हमने लिखी है, ये आपने पहले कभी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है. वेरी गुड. मत करो, मैं बोल रहा हूं ना, पहले कुछ तो प्रूफ करो, उसके बाद बड़बड़ करो. तुम सबको यही है ना कि हमारी दुकान है, हमको दुकान पे बैठना है. ये एक नोट होने के बाद मैं सिर्फ एक बेसिक मैथ्स जो रोजमर्रा की लाइफ में तुम दुकान पे बैठ के हिसाब करते होंगे, एक ही क्वेश्चन दूंगा. अगर वो 5 मिनट के अंदर तुमने सॉल्व कर दिया तो अगली क्लास से तुमको एक वर्ड से भी नहीं बोलूंगा मैं, चाहे तुम कितनी भी मस्ती करो. अगर नहीं तो तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है. थोड़ी सी शर्म आन देना, सिर्फ थोड़ी सी. हाँ, इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ सर और मैम, then said is changed into told respectfully or asked respectfully. Example: he said to me, comma inverted comma, sir, I have a surprise for you. Sir, I have a surprise for you. Sorry, ये कट हो जाएगा. ठीक है? He said to me, comma inverted comma, sir, I have a surprise for you. अब क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत सर से हो गई,
तो हमको रिस्पेक्टफुली ऐड करना है. अब टोल्ड या आस्क्ड? टोल्ड. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंस है तो आंसर, he told me respectfully that. जब उसने बोला तो I बोला मेरे लिए. he had a surprise for me. जब उसने मुझे बोला तो you बोला मेरे लिए, मैं I, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट में है तो I का me. समझ में आ रहा है? So he told me respectfully that he had a surprise for me. Is it clear? कोई डाउट? पक्का? हाँ. She said to him, comma inverted comma, sir, how may I help you? हाँ, sorry. How may I help you? अब ये क्या कौन सा टाइप है सेंटेंस का? इंटेरोगेटिव. कौन सा टाइप है? इंटेरोगेटिव है तो सेड को कैसे रिप्लेस करते? आस्क्ड. तो इसमें क्या आएगा? शी आस्क्ड हिम रिस्पेक्टफुली. दैट कैसे आएगा? कॉमा की जगह क्या आएगा अभी? हाउ. WH क्वेश्चन दिया हुआ है तो सेम WH वर्ड आएगा. रिस्पेक्टफुली हाउ. हेल्पिंग ऑफ और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज. जब उसने उसको बोला तो आई बोला, हमारे लिए वो कौन है? शी. हाउ शी मेक अ हेल्प. जब उसने लड़की ने लड़के को बोला तो यू बोला, हमारे लिए वो लड़का हिम. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. शी आस्क्ड हिम रिस्पेक्टफुली हाउ शी माइट हेल्प हिम. क्लियर? कोई डाउट? पक्का? इन, विथ की जगह इन लिखो. राम सेड टू हर, मैम मे आई हेल्प यू विथ इन दिस वर्क. तो अभी राम ने उस महिला से कहा तो मैम कहा. सिंपल सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव? इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव है तो सेड की जगह आस्क्ड. राम asked her respectfully. दैट नहीं आएगा. if he
might help her in that work. This का क्या बनेगा? In that work. May I help का क्या हो जाएगा? She might help. समझ में आ रहा है? कोई डाउट? पक्का? अब देखो 12th स्टैंडर्ड में क्या होता है, इंडिविजुअल सेंटेंसेस नहीं आते. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो क्वेश्चन आता है उसमें इंडिविजुअल सेंटेंसेस वो आता है या तो इधर इट कम्स इन अ डायलॉग फॉर्म और अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. अब वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए जो कंजंक्शंस हमको यूज करने हैं वो समझना है, लेकिन वो ऐसे एकदम से नहीं होगा. अनलेस एंड अंटिल यू सॉल्व 4 to 5 एग्जांपल्स यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. उसमें सबसे पहले समझना ये है कि अगर स्पीकर चेंज नहीं हो रहा है तब तक कंजंक्शंस अलग है, स्पीकर चेंज हुआ तो कंजंक्शंस अलग है. अगर राम है स्पीकर, राम ही अगर सारी बातें बोल रहा है तो उसके लिए कंजंक्शंस होंगे फर्दर एडेड एंड ये सब. अगर स्पीकर चेंज हुआ तो फिर होगा ऑन विच. कंजंक्शन क्या होगा? ऑन विच. सपोज राम की किसी बात पे कोमल ने रिप्लाई दिया. राम टोल्ड कोमल आई एम कमिंग टू पुणे टुडे दैट डे ऑन विच कोमल रिप्लाइड. ऐसा होगा तो कंजंक्शन क्या हो गया? ऑन विच. अगर राम ही बोल रहा है आई एम कमिंग टू पुणे टुडे वी शैल गो टू लोनावला, ये राम ने बोल दिया. राम टोल्ड कोमल दैट आई एम कमिंग टू पुणे, ही वॉज कमिंग टू पुणे दैट डे एंड दे शैल गो टू लोनावला. तो यहां पे स्पीकर सेम है, इसके लिए उसी के सेंटेंस को हमने आगे ऐड करने के लिए क्या यूज किया? एंड. नहीं समझ में आ रहा? हिंदी में समझने की कोशिश करो. राम ने बोला कि वो पुणे जा रहा है और फिर वहां से हम कहा जाएंगे? और फिर मतलब एंड. या फिर आगे उसने बोला उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फर्दर ही एडेड. अगर राम की किसी बात पे कोमल ने रिप्लाई दिया, जिस पर कोमल ने बोला, जिस पर मतलब ऑन विच, तो ये जो है ये कोऑर्डिनेटर्स या कंजंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मुझे बोलो यहां पे हमारा जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक है वो हो गया खत्म. इसके बाहर का एक भी रूल आएगा नहीं. समझ में आ रहा है? ये रूल्स अगर आपको आ गए तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस लाइफ में, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, आपने कभी एमपीएससी, यूपीएससी, रेलवेज, बैंकिंग कोई भी एग्जाम देने की कोशिश की तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सिलेबस इतना ही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं. सो ये नोट सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक नहीं, 12th के बाद भी आपको काम आएगी, तो इसको रिजर्व करके रखना. तुझे तो दुकान पे बैठना है ना, तू काय को नाद में लग रहा? तो हाँ, ये समझ में आ गया कि सबको? एक बार पूरे रूल्स अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. 5 मिनट दे रहा हूं. नहीं आएगा तुमको? मार्कर लाइक. ए
वो मैडम को बुला। मैम इसको एंड कर दो अभी, ये आज के लिए हमारा हो गया। हाँ सेशन, ये इधर सेशन हो गया। ऑनलाइन का कुछ काम नहीं, मतलब ऑफलाइन का काम है।